सवन के श्रृंगार, हृदय लीजो कर निर्धार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर सदगुरु पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं परिक्रमा वाणी। परिक्रमा वाणी में और ढाल चली है। इनमें कैसे 9 भौम 10वीं आकाशी का वर्णन और कैसे परम धाम का वर्णन इस प्रकरण में महामती श्री प्राणनाथ जी ने किया हुआ है हम सभी के लिए। और हमें चितवनी के द्वारा, ध्यान के द्वारा, वाणी पाठ के द्वारा उस आनंद को हमें प्राप्त करना है। कैसे? अंतरस्करण आत्म के जब ये रहे समाय, आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। तो जब हम आत्म की दृष्टि हमारी खुलेगी तभी हम उस आनंद को प्राप्त कर सकेंगे जो अभी आप सभी ने वर्णन किया है रिवीजन में। उसके आगे हम चल रहे हैं। आज समय हमारे पास कम है। सेज्या सवन के श्रृंगार, हृदय लीजो कर निर्धार। सेज्या सवन के श्रृंगार, कैसे सारी ब्रह्मंगनाएं सवन के श्रृंगार, सेज्या में का श्रृंगार सभी करती हैं, हृदय लीजो कर निर्धार। तो हे सुंदर साजी ब्रह्मंगनाओं, अपने हृदय कमल में ऐसे अखंड शोभा को समाहित करो। सब जोगबाई है पूरन, कमी नाही काहू में किन्ने। तो अखंड परमधाम के हर मंदिरों में, हर हवेलियों में, हर महलों में क्या बनी है? सारी सामग्री है, सब जोगबाई है पूरन। आप जो जो भी देख रहे हैं ना, उसके अनंत गुनी जागा से भी ज्यादा वहां सामग्री है। कमी का नाही काहू में किन, कहीं पर भी कमी नहीं है। आप सोचो ये नहीं है, तो सारी वस्तुएं वहां पर विद्यमान है जो हम नहीं भी जानते हैं। वो जो आप जब भी देखोगे तो वो शोभा आपको दिखाई देगी आपके मन मुताबिक। हास विलास सने प्रेम प्रीत, सुख पिया जी को शब्दातीत। अब ऐसे अखंड परमधाम में क्या है? राजी हमारे साथ में हास विलास, कैसे प्रेम आनंद की लीला करते हैं, प्रेम प्रीत। और हम ब्रह्मंगनाओं के अंदर अनंत प्रेम है। सुख पिया जी को शब्दातीत, पिया जी का जो सुख है ना शब्दातीत है। ये सुख शब्दातीत के क्यों करावे जुबान, बाले से बुढ़ापे तक मेरे सिर पर खड़े सुभान। तो कैसे धामधनी के जो सुख है शब्दातीत है, शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। डब्बे तब के शीशे सिकिया, कई देर दिखाई लटकते हैं। अब वहां पर पुराने जमाने की बात है तो डब्बे, तबके, सीके, अनेक सामग्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। चौकियां, माचियां, सिंहासन, कई हिंडोले, जंजीर, कंचन। कैसे सुंदर सुंदर चौकी है। माचिया माने भी होता है एक छोटी चौकी, है ना। सिंहासन है, कई हिंडोले, जंजीर, कंचन, कंचन के जंजीरें हैं, हर मंदिर में लगे हुए हैं। और उनमें कैसे हिंडोले हैं और उन हिंडोलों में कभी हम राज्जी महाराजी की गलवैयां डाल करके कैसे प्रेम आनंद की लीला करते हैं और हिंडोलों की लज्जत लेते हैं। कई बासन धात अनेक, कई बाजंत्र विविध विषेक। अनेक प्रकार के कंचन के बर्तन हैं और अनेक वाद्य यंत्र भी हैं। ऐसा नहीं है आपको सुंदर सुंदर रागों में गा करके पिया को रिझाना होता है, वाद्य यंत्र बजा करके पिया भी गायन करते हैं, नृत्य भी करते हैं पिया। ऐसे आनंद की लीला हमारे मंदिरों में, महलों में होती है। कई झीले चाकले दुलीचे बिछौने, कई तलाई सिराने। कई झीले चाकले दुलीचे बिछौने, झीले माने गिलम, कैसे सुंदर सुंदर अनंत रंगों की गिलम बिछी हुई है। चाकले हैं, चाकले आप समझते हैं, चाकला समझते हैं ना सब लोग, जिस पे बैठ करके हम क्या करते हैं, खड़े होकर के चमर करते हैं, या जिस पर हम अभी बैठे हुए हैं, हमें मिली है जगह तो चाकला, ऐसे इसको चाकला कहा जाता है। दुलीचे भी हैं, बिछौने भी हैं, कई विध तलाई सिराने, कई प्रकार के सुंदर सुंदर कोमल, तलाई माने गद्दा है और सिराने माने तकिया भी अद्भुत शोभा से शोभायमान है। कई रंग उछाड़ गाल मसूरे, कई सिरक छोड़ मंसूरे। कई ओढ़ने के सुंदर सुंदर काटन के चादर हैं बड़े सुंदर, और गाल मसूरिया भी हैं। कई सिरक सोड़ मन पूरे, तो सिरक माने रजाई, सोड़ माने रुई की भी सुंदर सुंदर ठंडियों में हम रजाई ओढ़ते हैं। सेज्या श्रृंगार के जो भवन, दोए दोए नवखंड सवन। सेज्या श्रृंगार के जो भवन, दोए दोए नवखंड सवन। अब सेज्या और श्रृंगार के भवन जो हैं दोए दोए नवखंड सवन, हर 9 खंडों में एक एक सखी को 2-2 भवन मिले हुए हैं। कैसे मिले हैं बताएगा क्या? कोई बताएगा हमें? एक भवन के अंदर हमारे 2-2 रूम हैं। कैसे वे? कोई बताएगा? तो कितने हो गए?
12,000 सखियों को मिले। और रंगपर वाली मंदिर की जगह हवेली है 5वीं में, उधर भी एक एक मंदिर हमारा सभी का है। हो गए ना? आपको हर भवन में 2 रूम है आपके। एक तो 6,000 मंदिरों की 2 आ रहे हैं और दूसरी 5वीं में चले जाए अपन तो 12,000 मंदिर बने ना। 2 पे 2 9 महाहवेली के बीच में जो मध्य की हवेली, एक मंदिर आपके लाट वहां किया गया और एक यहाँ बाहर किया गया। अगर साउंड प्रूफ रहना है तो अंदर रह जाओ। कहाँ पर? और बाहर की आवाजें सुनना है ना। जैसे हमारे यहाँ 3 खंड बने हैं, जो को बाहर के पास उन्होंने बाहर रखा गया, बीच वाले दोनों तरफ अंदर बाहर की। हम लोग बिल्कुल कहाँ पर है? 9 महाहवेली की जगह। ऐसी सुंदर शोभा वहां पर है। दूजी भवन किनारे बाएं हाथ कबू कबू श्रृंगार करे इत्सात। अब यहाँ महामती प्राणनाथ जी कहते हैं दूजी भौम किनारे बाएं हाथ कबू कबू श्रृंगार करें इत्सात। अब दूजी भौम में क्या है? किनारे पर खड़ोकली बनी हुई है, स्विमिंग पूल बना हमारा। दूसरी भौम में कहाँ पर? अखंड परम धाम में। मैं थोड़ा काम से 5 मिनट के लिए जाओ ना, मैं बार बार ऐसे झांक के जाती ना। सुन एक मेंबर हुआ। भाई सुन ना, हाँ। मैं कल बहनों को जो सेवा देनी है कल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कैसे? दूजी भौम किनारे बाएं हाथ कबू कबू श्रृंगार करें इत्सात। कीर्ति मैंने थोड़ा सा बता देना हमें, ये जो खड़ोकली बनी है तो ये जो बनी हुई है कितनी जगह में बनी है खड़ोकली? 32 मंदिर। और जो ये 9 महाहवेलियां बनी है कितने में बनी है? 9 महाहवेली बनी। सॉरी जो हमारी ये जो भुलमनी के मंदिर बने हुए हैं ये कितनी जगह में बने? 110 मंदिर। बहुत बढ़िया, नाइस। 110 की 110 आ रहे हैं तो हमारे 12,400 मंदिर हो जाते हैं। तो यहाँ पर कबू कबू श्रृंगार करें इत्सात। यहाँ पर क्या करते हैं? कभी कभी हम अपने राज्य के साथ में झीला करने के बाद में श्रृंगार करते हैं। कहाँ पर? खड़ोकली में। खड़ोकली में जो मंदिर बने हैं ना 3 दिशा में बने हैं। क्या 3 दिशा में मंदिर बने हैं? वहां पर हम श्रृंगार करते हैं, क्योंकि झीला करने के बाद तो श्रृंगार कंपलसरी है। तो अब वैसे होता है। कैसे? इत खड़ोकली जल लोले। अब जो खड़ोकली का जल है आप उसको छोटा मत समझे, बहुत बड़ा है। स्विमिंग पूल हमने आपको कह दिया, बहुत बड़ा वाला स्विमिंग पूल है यहाँ पर। तो बहुत सुंदर स्विमिंग पूल है यहाँ पर खड़ोकली में। धनी साथ झीलें झकोले। कैसे? हम राज्य के साथ में यहाँ झीला करते हैं। और जल कीड़ा, झकोले माने अनंत जल कीड़ा। कभी राज्य के हाथ पकड़ के जल के अंदर तक चले जाना, कभी बाहर आ जाना, कभी पीछे से राज्य के लटक जाना, कभी सामने से लटक जाना, कभी अनेक 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 आनंद की लीला हम इन स्विमिंग पूल में करते हैं। फिर यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं तो उन मंदिरों में जाकर के यहाँ एक सखी दूसरी सखी का श्रृंगार कराती है। तो इत श्रृंगार करके खेले। फिर अब खेलना है कहाँ पर? भुलमनी के मंदिरों में, जहां पर टोटल दर्पण के मंदिर बने हैं शीशा के। एक एक मंदिर में करोड़ों प्रतिबिंब पड़ते हैं और राज्य के साथ हम यहाँ दौड़ते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं, नाचते हैं और टकरा के गिरते हैं। और हर सखी क्या चाहती है? गिरना चाहती है। मीता दीदी क्यों गिरना चाहती है? और टकरा गए तो गिर जाती है। सब लोग हंसी उड़ाते हैं, तो हंसी उड़वाना चाहते हैं। तो प्रतिबिंब अपन जैसे राज्य को छू रहे, अपन को लगा दरवाजा है, नहीं मिला दरवाजा और अपन गिर पड़े तो खूब हंसी होती है। तो हम गिर करके हंसी करवाना चाहते हैं। क्या उसका कारण? क्या क्यों गिरना चाहते? आनंद लेने और देने के लिए, इसलिए गिरते हैं। मौसी को कुछ बताना है? बता रही क्या मौसी? क्यों गिरना चाहते? बहुत बढ़िया, नाइस। क्या करते हैं? आप हमारी चितवनी नहीं सुनते ना आप लोग। राज्य हमें हाथ पकड़ के उठाते, गले लगाते, इस चक्कर में अपन गिर पड़ते कि बार बार गिरे। हर सखी चाहती हम बार बार गिरे। क्यों? क्योंकि राज्य को आकर के उठाना और गले लगाना, तो हर सखी चाहती राज्य से गले लगना। ऐसे आनंद की लीला यहाँ पर होती है। साम सामे मंदिरों के द्वार 9 भौम फिरती किनारे। साम सामे मंदिरों के द्वार 9 भौम फिरती किनार। अब कैसे? साम सामने क्या मंदिरों के दरवाजे बने हुए हैं, 9 भौम फिरती किनार। 9 भौम में ऐसी सुंदर शोभा है। ता बीच थम्बों की 2 हार कई रंग नंग तेज अपार। तो कैसे 2 थम्बों की हार आई हुई है, फिर अनंत रंगों के नंगों के अनंत तेज अपार इन थम्बों से निकल रहा है।
अब ये बताओ ना, साम सामे मंदिरों के द्वार, ये कौन से मंदिरों के द्वार हो रहे हैं मामी? 6-6 हजार मंदिर है ना जो, तो उनके दरवाजे आमने सामने हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आगे महामती जी कह रही हैं, साम सामे सॉरी जेती में कई जोगवाई, सो देख देख आत्म ना गाई। मैं जो भी जोगवाई का जो भी सुंदरता का वर्णन कर रही हूँ ना, सो देख देख आत्म ना गाई, मैं देख देख करके मेरी आत्मा तृप्त नहीं हो रही। कौन कह रही है? श्री इंद्रावती जी कह रही हैं। हम बाहर देखें या अंदर देखें, या बाहर या अंदर, सब एक रस मोहल मंदिर। एक रस माने सब में प्रेम समाहित है। राज्य का दिल का जो अनंत प्रेम है ना, सभी मंदिरों में, महलों में, सब जगह पर समाहित है। अब वो भी अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो कैसे? ऐसा कोई मंदिर नहीं जहां पर हम राज्य के साथ कीड़ा ना की हो, तो हमारी हर मंदिर में वो प्रेम समाहित है। मान लो हम वैसे तो राज्य के बिना कोई भी मंदिर, हवेली, मंदिर नहीं जाते, अगर धोखे से चले भी गए तो याद कौन सी आएगी कि राज्य के साथ हम आए थे, यहाँ पर हमने ये आनंद की लीला करी थी। आगे कहती हूँ करके हेत, कैसे मैं बड़े प्यार से अपनी ब्रह्मंगनाओं को कह रही हूँ, सारे दिन की यह विरत। सारे दिन में, विरत माने जो हम अपने धनी के साथ में समय व्यतीत करते हैं, उसका वर्णन महामती प्राणनाथ जी आगे कहेंगी। तो हे ब्रह्मंगनाओं, तुम लीजो दृढ़ कर चित, दृढ़ता के साथ में चित्त में लीला को आप समाहित कर लेना। अपना जीवन है नित, क्योंकि हम ब्रह्मंगनाओं का जीवन ही नित का क्या है? इन आनंद में डूबना, खेलना, उठते बैठते चलते सोते सुपन जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सब विद इत। इस प्रकार से हमें सुख लेना है। कल हमारा भोग आएगा और भोग हम कल करेंगे, कल ही करेंगे ना, 8 भी बज गए, यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। अपना जीवन है नीत, कहती हो करके हित, सारे दिन की है विरत। तुम लीजो दृढ़ कर चित, अपना जीवन है नीत, अपना जीवन है नीत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।